हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल का मिक्स क्वेश्चंस है। आज जितना भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के रहेंगे, 1 नंबर। और जो आपके बहुविकल्प के क्वेश्चंस होते हैं, हमने उसको फर्स्ट क्लास में देख लिया था वर्गमूल और घनमूल वाले में। आज हम लोग यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल का। सारे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के रहेंगे, लॉन्ग में रहेंगे। जो हमारे भाई बहन अभी तक सभी क्लास नहीं देखे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाइए, लिंक को टेस्ट करिए और वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप लोग नोट्स भी लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का कोई भी नोट्स लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। और क्या एमआरपी है आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता है कमेंट करें या फिर आप व्हाट्सएप करें, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। चलिए, आप लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर शेयर भी कर दें। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज की क्लास को। आज हम लोग यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल के मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, एक मिनट। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग रहेंगे। देखिए, एक घनाकार। यह क्लास आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से आप लोग बैठकर पढ़ते रहिएगा। एक घनाकार कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन। अब जब यहाँ पे आपसे आयतन कहा गया है, आप लोग जान लो कि इसमें कहीं ना कहीं जो आपका आयतन है वो आपको मिलेगा 13.824 मीटर क्यूब, यानी आपका यह घनमूल। ठीक है, मीटर गड्ढे की गहराई। क्या निकालना आपको गहराई ज्ञात करना है। गहराई ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुआ क्वेश्चंस है। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन कितना है, 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे का आयतन आपको निकालना है। क्या निकालना है? गड्ढे का आयतन आपको निकालना है। ठीक है, गड्ढे का आयतन आपका कैसे निकलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपका आयतन कितना है, देखिए आपका कितना आयतन है। आयतन आपका है 13.824 मीटर क्यूब। ठीक है, आपका आयतन है। और जब ये आपका क्यूब में दिया गया है तो इसको हम 13.824 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो जिससे कि हमने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में घनमूल और वर्गमूल की क्लास में, अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जहाँ पे आपका रहेगा दशमलव, वहाँ पे आपका 1 रहेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3 जीरो। अब यहाँ पे आपका 3 जीरो क्यों हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद में आपका 3 अंक है, इसलिए आपका यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 13,824 अपान 1000। ठीक, इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जब इतना आपको देखने को मिल जाएगा, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, क्लियर, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, आपका 2 है 3 बार आएगा, गुणे 2 आपका 3 बार आएगा। ठीक, यहाँ पे आपको क्यूब करना है, यानी जो आपका 2 है वह आपका 9 बार आएगा, 2 आपका 3 बार आएगा, गुणे 3 आपका 3 बार आएगा और आपका ये ठीक कट जाएगा। देखिए, ठीक इतना आपको देखने को मिल जाएगा, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें आपका क्या बनेगा। ठीक, अब इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें आपका बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 अपान 10।
कैसे, दूरी 4 दूनी 8 से 24, ठीक, 24/10 यानी 2.4, यह हो गया आपका आयतन। ठीक, गड्ढे का आयतन आप इसको लिख सकते हैं, गड्ढे का आयतन बराबर, ठीक, गड्ढे का आयतन बराबर 2.4 मीटर में आएगा यह आपका। ठीक है, यह आपका मीटर में आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आखिर हमने इसमें क्या कहा है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ जो आपका प्रश्न कहे बस केवल आपको उतना ही करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने इसमें क्या कहा है, इसमें आपको आयतन दिया गया था, ठीक है, यह आपका क्यूब में था, तो हमने इसको रूट में किया, ठीक है, 1 मिनट, हमने इसको यहाँ पे, ठीक, हमने इसको 3 रूट कर दिया, और जब हमने इसको 3 रूट कर दिया तो जो आपका रूट के अंदर वाला है पहले मैं इसको ज्ञात करूँगा, यानी मैं इसको पहले सॉल्व करूँगा, हमें इतना मिल गया है, फिर मुझे इतना मिला, फिर मुझे इतना मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ठीक है आपका जो क्यूब था, यह आपका क्यूब से आपका सारा क्यूब खत्म हो जाएगा, मुझे इतना मिल जाएगा, और फिर हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था पॉइंट में था, तो इसलिए हमने इसका आंसर पॉइंट में ले आया। यह आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, स्क्रीनशॉट खींच के मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इसके यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप इसको नोट करिएगा। अभी मैं आपको नोट करने का टाइम दूँगा, ठीक है। यदि किसी 1 मिनट यहाँ से लिखिए, यदि किसी घन की भुजा, यदि किसी घन की भुजा 30 मीटर है तो आयतन ज्ञात करो। ठीक, आयतन ज्ञात करो। जैसा कि हमने आपको बताया था घन वाली क्लास में कि घन का जो आयतन होता है, जो आपका घन का आयतन होता है, क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक, सॉरी, ठीक, आपका हो जाएगा भुजा क्यूब। ठीक है, वर्ग का आयतन भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, इतना आपका हो जाएगा। यहाँ आपका कितना दिया गया भुजा, ठीक, यहाँ आपका भुजा दिया गया है 30 मीटर। जब आपका भुजा दिया गया है 30 मीटर, आपका हो जाएगा 30⁻³ बराबर 30 × 30 × 30, 3 त्रिका हो जाए 27,000 मीटर क्यूब। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने में बड़े लग सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आराम से आ जाते हैं। चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा है, इसको आप नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं ले लें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। देखिए ये भी कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है, 0.000, ठीक है, 32 पावर 0.6 है। ऐसा क्वेश्चन आपको पहली बार मिला होगा। का मान ज्ञात करो, इसका आपको मान ज्ञात करना है, क्या मान, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया था, 0.00032 के पावर 0.6 इतना आपका दिया गया है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा 0.2 के पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 आपका हो जाएगा। और जब आपका इतना होगा तो देखिए जो ये आपका दिया गया है, इसको हम लोग
6/10 के रूप में लिख लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपका 6/10 कहाँ आ गया, यहाँ पे ठीक है आपका पॉइंट है, और जब ये आपका पॉइंट है तो इसको हमने, जो ये आपका ऐसे दिया गया था ठीक है, हमने इसको ऐसे कर लिया, आपका 6/10 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया तब यह आपका 6/10 आ गया। यह बस केवल समझने के लिए है, आप चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक, चलिए। और ये जो आपका है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो आपका 0.5, ठीक है, 0.5 यानी आपका 5 बार आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आपका 0.5 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है, 100 दूना 32। ठीक, आपका इतना आ जाएगा 32। क्लियर, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, इतना आपका आ जाएगा। फिर इसमें आपका क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.2 की पावर 5 गुणे 6/10, 5 दूनी 10। क्या बच गया आपका यहाँ पर 0.2 के पावर 2, 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6। ठीक, यहाँ हो गया आपका 3। कितना आपका आ गया, आपका आ गया 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। ठीक, 2 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, ये देखिए। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, 0.008 आपका आ जाएगा आंसर है। हमने यहाँ पे 3 अंक के बाद रखा है दशमलव, क्योंकि 1 2 3 अंक के बाद आपका ऑटोमेटिक दशमलव आएगा। जिसको दशमलव का गुणा करना नहीं आता है और लोग देखिए सीख लें, 0.2, ठीक है, तो 2 4 और 10 0 0 0, ठीक है, कितना आपका आएगा 4 0 0। फिर हम यहाँ गुणा करेंगे। ठीक, 4 दूनी 8 है, 0 0 और 0 0, ठीक है, 0 8 0 0 0। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका 2 था, ठीक है, यहाँ पे लग गया था, और 2 1 3, ठीक, यहाँ पे आपका लग जाएगा, आपका आ जाएगा 0.008। ठीक है, तो ऐसे आपको गुणा करना आना चाहिए। नहीं आ रहा है बताइए, आप लोग व्हाट्सएप करिए, मैं आपको गुणा भाग फिर से सिखा दूंगा। ठीक है, जिसको गुणा भाग नहीं आता है, जो कि आपने क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 में पढ़ा था, नहीं आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, इसको हम बिठाते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है चौथा, वह छोटी से छोटी, आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं आप बस केवल क्वेश्चंस पर ही ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिससे यदि 675 से गुणा कर दिया जाए। ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। ठीक, ये सब आपके 2 नंबर देकर जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए, इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिससे यदि 675 से गुणा कर दिया जाए तो उसका गुणनफल क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एलसीएम और अगर आपने लासा, ठीक है, अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ
पढ़ा होगा, उसमें आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि अगर आपसे कहे छोटी से छोटी संख्या तो आपको एलसीएम निकालना होता है, अगर आपसे बोले बड़ी से बड़ी संख्या तो उसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है। क्लियर? तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको काम आएंगी। ऐसा नहीं होता है कि मान लो कहीं कोई क्वेश्चन अलग है तो उसका काम यहाँ पे ना लगे। हर किसी चैप्टर का काम हर किसी चैप्टर में काम लग सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, यानी आपको इसका एलसीएम निकालना होगा, यानी आपको इसका गुणनखंड करना होगा। जब आप 675 का गुणनखंड करोगे, ठीक है, 675 का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करने पर क्या होगा आपका 675 का जब आप करोगे तो यह आपका जाएगा 55 25 25 या 75, ठीक है, ये आपका जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब जब आप इसका गुणनखंड करेंगे इसमें आप यह आपका घन मूल का है, देखिए, ठीक है, पूर्ण घन, यहाँ घन की बात की जा रही है तो ये आपका ये घन बनता है। देखिए यह जगह आपका घन नहीं बनेगा, यह आपका अभी घन के फॉर्म में नहीं है, इसको आपको घन के फॉर्म में बदलना है। और इसमें आपका जो है 1/5 देखिए बच रहा है, ठीक है, इसमें आपका 1/5 बच रहा है, यानी यह वही संख्या है, सबसे छोटी संख्या आपका 5 है। अगर 5 का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, यानी 5 का अगर गुणा इसमें कर दिया जाए यह आपका पूर्ण घन बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अवशिष्ट संख्या 5, ठीक है, 5 होगा। 5 का गुणा 675 में करने पर पूर्ण घन हो, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। ये देखिए, ठीक, इतना आपका आ गया आंसर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और आपको मिलेंगे। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींचिए, व्हाट्सएप करिए, क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, जो क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। हाँ, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है कि वह कौन सी संख्या है जिसको, अगर मान लो आपको वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप 360 पर कर लीजिए, आपको ठीक है अच्छे से दिखेगा। जिसको यदि उसी संख्या, ओ माय गॉड, बहुत मस्त प्रश्न आपका है, उसी संख्या गुणा करें तो गुणनफल गुणनफल 36 होता है। ठीक, देखिए मैं इसको भी मिटा दूं, जो आपका चौथा है। देखिए इसमें कहा गया है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उसका जो गुणनफल है वह आपका 36 हो जाए। तो वह संख्या कौन सी है आपको पता है? नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, माना वह संख्या x, माना वह संख्या x है।
ठीक। और यहाँ आपसे कहा गया है, ठीक है, कौन सी संख्या इसके गुणा करने पर तो उसका गुणनफल 36 हो जाए। और यहाँ पे ठीक है, आपको देखिए हमने आपसे कहा था कि वर्गमूल घनमूल का आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेगा। अब यह आपका क्वेश्चन जो है यह आपका वर्गमूल का है, ठीक है। जब हम इसका वर्ग करेंगे, देखिए जब इस माना कि वह संख्या ठीक है x है, तो x गुणे x बराबर 36 क्या होगा आपका, ठीक। यह आप इसको एक्स स्क्वायर बराबर 36 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब ये आपका x बराबर 36 है, x बराबर आपका क्या होगा, ठीक है, x बराबर आपका हो जाएगा 36 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक। आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जब यहाँ पे x बराबर, ये देखिए, ठीक, x बराबर 6 का स्क्वायर गुणे 1/2, आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका x बराबर 6 है, ठीक। देखिए इसमें क्या कहा गया है, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो उसका जो गुणनफल है 36 हो जाए। यानी 6 आपकी वही संख्या है जिसको हम उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वह आपका गुणनफल हो जाएगा, यानी सबक 36, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 6 आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 6 आपसे कहा गया है कि 2361 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए। देखिए अभी मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, अगर आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो बहुत जल्द यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप सबका सपोर्ट प्यार मिलेगा तो, वरना फिर नहीं प्राप्त हो। कहा गया है कि 2361 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, या फिर आपका वर्गमूल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका हम भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालें। पहले मैं इसका वर्ग निकालूंगा भाग विधि से। 2361, क्योंकि जो आपका गुणनफल होता है वह ये काफ़ी लंबा आपको हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका 4 चौक 16, क्योंकि 55 25 आपका अधिक हो जाएगा, 4 चौक 16 आपका होगा यहाँ पे, 4 4 8, या ये आपका कट जाएगा और बचेगा आपका 3 3 इधर 7 7 61, 8 रहे 64, हाँ ठीक। ये देखिए अब यहाँ पे आपका 8 से पूरा होगा, 8 है आपका हो जाएगा 64 है, 4 8 है 64, और 64 है और 6 कितना 70, ठीक है। अब ये आपका घटेगा, इसमें आपका हासिल जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7, ये होगा आपका 5। देखिए अगर 2361 में से 57 को घटा दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा,
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा देखिए, इसका जो आंसर होगा 2361 माइनस 57, यानी आपका 2304। ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा दूं। अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड धीमा है तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, इसमें इतना आपको दिया गया है, कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसमें से संख्या घटाएं ताकि यह आपका एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया भाग विधि से। आपको पता होगा हमने आपको वर्गमूल की क्लास में गुणनखंड विधि, भाग विधि सब बताया था, सब बताया था। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। निकाल लिया, जो आपका हासिल बचा, ठीक है, अगर इसी को हम इसमें से घटा दें तो यह आपका एक प्रकार का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यह आपका वर्ग हो जाएगा। आप इसका एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, इसका आपको वर्ग देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के थे। अभी आपके क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो आपका प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर भी है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अगर आप हर क्लास देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में, नए क्लास में। और जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग भी नोट्स ले लें ताकि आपका बैक आने का चांस ना रहे, क्योंकि नोट्स पढ़ने से, नोट के साथ मैं आपको जो पेपर दूंगा आपका बिल्कुल रहेगा फ्री में, आप उसको भी लगाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर 2 सेट पेपर दूंगा। जिन जिन लोगों ने पिछली बार लिया था फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में, ठीक, कुछ लोग सेकंड और फोर्थ का भी लिए थे, कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया था। और कहीं ना कहीं 60% क्वेश्चंस आपको हमारे नोट्स, हमारे पेपर से ही देखने को मिलेंगे। क्लास की बात ठीक है छोड़ दीजिए, अगर हम क्लास को भी ऐड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 80% क्वेश्चंस आपको हमारे ही क्लास, पेपर, नोट्स से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 80% क्वेश्चन से बहुत ही अधिक होता है, कम नहीं होता है, यानी आपका पासिंग मार्क्स से भी ऊपर आपको नंबर मिलेगा। खैर ठीक है, हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए क्लास में। थैंक यू।